Hello, dear students. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. आज की वीडियो में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा इलेक्शन सिंबल। इलेक्शन सिंबल का टॉपिक जो है आज हम कंप्लीट करेंगे। आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। अभी तक जो है हमने सिविक्स के जो है आपका 90% जो है सिलेबस कवर कर लिया है। तो इस वीडियो के साथ जो है आपका कुछ और पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक जो है ये नहीं देखा है तो आप पूरी वीडियोस को फॉलो कीजिए। ठीक है, हर कोई भी वीडियो आपको उसमें छोड़नी नहीं है और साथ में अपने नोट्स जो है वो भी प्रिपेयर कीजिए। मेन मेन पॉइंट्स जो होते हैं वो आप नोट डाउन कीजिए और उसकी पीडीएफ जो है आप मुझे भी जो है ज़रूर सेंड करना व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, जहां आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो इलेक्शन सिंबल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल से जो है वो ज्वाइन नहीं हुए हैं तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का बटन है, आप चैनल को ज्वाइन कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और बाकी सोशल मीडिया पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। देखिए, हमने क्या पढ़ना है, इलेक्शन सिंबल। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है दे हैव सिंबल्स। हम जानते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के सिंबल है। अब इन सिंबल्स को जो है उन्हें कौन अलॉट करता है? उन्हें अलॉट करने वाला है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इंडिया में अगर हम बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल अलॉट करता है। आप जानते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सिंबल है वो हैंड है। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का जो सिंबल है वो लोटस है, या बहुजन समाज पार्टी का सिंबल देखेंगे तो वह एलिफेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम पढ़ेंगे। क्या एक ही पॉलिटिकल पार्टी सॉरी एक ही सिंबल दो पॉलिटिकल पार्टीज का हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। किन कंडीशन में हो सकता है ये हम बात करेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में नेशनल पैंथर्स पार्टी है, उनका सिंबल साइकिल है। और यहीं पर हमारी जो अखिलेश यादव की पार्टी है उनका भी सिंबल जो है वो साइकिल ही है। इसी तरीके से जो है मायावती की पार्टी जैसे उनका एलिफेंट है। यहीं पर हमारे पास मणिपुर की एक फेडरेशन पार्टी है जिसका भी सिंबल जो है एलिफेंट है। सॉरी, वो असम की एक पार्टी है। तो इस तरीके से हम जो है पॉइंट्स को जो डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो यहाँ पर देखेंगे फॉर एग्जांपल हैंड जो है वो किसका सिंबल है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का सिंबल है। लोटस किसका सिंबल है? भारतीय जनता पार्टी का सिंबल है। एलिफेंट किसका सिंबल है? बहुजन समाज पार्टी का सिंबल है। अब इन सिंबल से जो है वो क्या फायदा है, क्यों जो है पॉलिटिकल पार्टीज को ये सिंबल दिए जाते हैं? सबसे पहली बात, दे आर हेल्प फॉर द इलिटरेट वोटर्स हु कैन नॉट रीड द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट। इस सिंबल से क्या होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है वो लिटरेसी उतनी ज्यादा नहीं है, तो भी इलिटरेट वोटर्स होते हैं वो जो है हाथ का निशान देखे, कमल का निशान देखे वोट दे देते हैं। ऐसे भी है जो कि बिल्कुल जो है अभी तक नेम भी पढ़ नहीं सकते हैं कि हमने किस कैंडिडेट को वोट देना है, तो वो सिंबल को देख के जो है प्रेस कर लेते हैं ईवीएम मशीन पे। So they help in differentiating between two candidate having the same name. तो यहाँ पर जो है दो कैंडिडेट अगर उनका सेम नेम है, सपोज एक का नेम राकेश है और दूसरे का नाम भी राकेश है, तो अगर दोनों जो कैंडिडेट है उनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? उनके सिंबल के बेसिस पे जो हम उन्हें डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है। देखिए, आप कुछ अगले पॉइंट्स देखेंगे। एन इलेक्टोरल और इलेक्शन सिंबल जो है इज अ स्टैंडर्डाइज सिंबल अलॉटेड टू ए पॉलिटिकल पार्टी। सो दे आर यूज्ड बाय द पार्टीज ड्यूरिंग देयर कैंपेनिंग। तो कैंपेनिंग का टॉपिक हम पढ़ लिया है और कैंपेनिंग के वक्त जो है वो अपना सिंबल जो है वो यूज करते हैं। हर किसी को बताते हैं कि इस सिंबल को जो है आपको वोट करना है। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो ईवीएम मशीन है, ठीक है, ठीक है, उस पे भी जो सिंबल जो है वो यूज किया जाता है। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में ईवीएम मशीन के बारे में, बैलेटिंग पे सीक्रेट बैलेट के बारे में जब पढ़ाया था, तब जो है ईवीएम के बारे में भी बहुत डिटेल में पढ़ाया था कि किस तरीके से जो है वो ईवीएम मशीन पे जो है वो पार्टीज के जो है वो नेम होते हैं। ठहरो, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी यहीं पर होगी वो फाइल। तो ये देखिए, ये जैसे कि ईवीएम मशीन है। आप देखेंगे यहाँ पर जो है बहुजन समाज पार्टी का है, ऊपर कांग्रेस का, इसी तरीके से यहाँ पर एलिफेंट है। तो इस तरीके से जो है ये सिंबल जो है वो हमारे मशीन्स पे जो है वो होते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं कि ये जो हमारे पास जो सिंबल्स होते हैं इन्हें कौन देता है? इन्हें जो है सिंबल ऑर्डर्स की अगर हम बात करेंगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए, 1960 की बात है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने प्रपोज किया
that the regulation, reservation and allotment of the electoral symbol should be done through the law of the parliament, कि एक law of parliament का होगा, उसके जरिए जो हम इसे allot करेंगे डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज को, जिसे सिंबल्स ऑर्डर कहा गया। इसके रेस्पॉन्स में जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो था, उन्होंने ये कहा डेट रिकॉग्निशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इज सुपरवाइज्ड बाय द प्रोविजन ऑफ, तो यहाँ पर याद रखेंगे किसके प्रोविजन, इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर। तो ये याद रखेंगे 1960 में जो है वो जो है प्रपोज किया गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है 1960 में जो है इलेक्शन सिंबल एंड रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर लेके आई 1968 में। तो ये डेट जो होगी वो आप अपने एमसीक्यू के लिए याद रखेंगे कि इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट का जो ऑर्डर था 1968 में लेके आए। तो 1968 में इलेक्शन कमीशन प्रोमोगुलेटेड दिस ऑर्डर। अब इसके कुछ मेन मेन पॉइंट्स जो है इस ऑर्डर के जो हम पढ़ेंगे, जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। पहला देखिए, 1968 में इलेक्शन कमीशन जो है ये ऑर्डर लेके आए, जिसमें स्पेसिफिकेशन, रिजर्वेशन, choice and allotment of the symbol at the election in the parliamentary and state assembly constituencies जो है वो दिए जाएंगे। अब देख लीजिए, इलेक्शन जो लड़ा जाता है वो लड़ा जाता है पॉलिटिकल पार्टीज की बेसिस पे कि इस पार्टी का ये कैंडिडेट है, बट यहाँ पर इलेक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट भी लड़ा जाता है। इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट होते हैं उन्हें भी इलेक्शन कमीशन ही जो है वो जो है ये हाँ सिंबल जो है वो देता है। तो यहाँ पर जो कुछ पार्टीज हमारे पास होती है वो रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज होती है, कुछ ऐसी होती है नॉन रिकॉग्नाइज्ड। रजिस्टर्ड तो हर कोई करा लेता है, बट उसमें भी रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज होती है और जो है अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज होती है। तो इस पे भी हम बात करेंगे, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन जो है वो आएगा। तो इसको पहले समझ लेते हैं। सबसे पहला काम जो होता है, इट ऑल्सो हैड द प्रोविजन रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन। पहली बात है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से उसको अपनी रजिस्ट्रेशन करानी होती है। रजिस्ट्रेशन के बाद जो उसकी रिकॉग्निशन होगी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कैसे रिकॉग्निशन होगी कि वो स्टेट लेवल की पार्टी है या नेशनल पार्टीज है। ठीक है, हम जानते हैं हमारे पास नेशनल पार्टीज जो अभी इंडिया में इस टाइम है 7 जो है नेशनल पार्टीज थी, और एक अभी रिसेंटली जो बनी है उसका वो मैं एमसीक्यू में जो है वो कवर करूंगा। ठीक है, कि कौन सी नई है वो अपने मॉक टेस्ट में होगा। तो यहाँ पर जो है पैराग्राफ 9 है किसका, अभी जो हमने ये ला पढ़ा अभी इसका इलेक्शन का, इलेक्शन सिंबल है, रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर जो है इसका जो है वो पैराग्राफ जो है वो 6 है। ठीक है, पैराग्राफ 3 है, 5 है, 6 है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जिनके बारे में याद रखेंगे। पैराग्राफ 6 कहता है, सॉरी पैराग्राफ 3 कहता है ऑफ द ऑर्डर मेंशन द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, अब आपको ये भी पूछा जाएगा एमसीक्यू के लिए, मैं आपको खासकर बोल रहा हूँ कि पैराग्राफ अगर बोलेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज की जो रजिस्ट्रेशन है वो कहाँ पर मेंशन की गई है, तो वो पैराग्राफ 3 में मेंशन की गई है। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो ऑर्डर जो लेके आया 1968 के, उसके पैराग्राफ 3 में मेंशन किया गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज की जो है वो रजिस्ट्रेशन होगी। ठीक है, फिर बात करते हैं पैराग्राफ 6 की। पैराग्राफ जो 6 होता है ये रिकॉग्निशन से जो है वो डील करता है, किससे, कि पॉलिटिकल पार्टीज की रिकॉग्निशन होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज की, कि वो स्टेट लेवल की है और या नेशनल लेवल की। देखिए, अब यहाँ पर आपका याद रखना होगा, ये आपको एमसीक्यू भूलना नहीं है, कॉपी पे नोट कीजिए। पैराग्राफ 3 जो है मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वो रजिस्ट्रेशन से डील करेगा। पैराग्राफ 6 जो होगा वो रिकॉग्निशन से जो है वो डील करेगा। बढ़ते आगे, देखिए इलेक्शन सिंबल ऑर्डर्स, जो इलेक्शन सिंबल ऑर्डर है ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट्स। तो यहाँ पर बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज में आप देखते हैं वो डिस्प्यूट्स भी होते हैं। डिस्प्यूट्स का मतलब जैसे कि दो पॉलिटिकल पार्टीज का स्प्लिट हो जाना, आपस में जो है इत्तेफाकी राय नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से उनमें लड़ाइयाँ हो जाती है और अलग पार्टी बना लेते हैं। अब देख लीजिए जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस शायद 1971 में जो है स्प्लिट हुई थी। एक इंदिरा गांधी की थी और दूसरी जो है वो नागी गोपाल रप्पा कुछ ऐसा नाम था, उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को तोड़ के नई पार्टी बनी थी। अब जो पार्टी बनी, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो था सिंबल वो क्या था, वो हैंड था। अब ये हैंड का सिंबल किस वाली पार्टी को दिया जाएगा, इंदिरा गांधी वाली पार्टी को, जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस आर, और जो दूसरी पार्टी बनी थी उनका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस ओ। तो यहाँ पर जो है डिस्प्यूट हो गया और दोनों जो है क्लेम करते हैं कि ये हैंड का सिंबल जो है वो हमें दिया जाएगा। तो इसमें जो है
क्या प्रोविजन होते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वही डिसाइड करेगा। बेसिकली वो एमएलएस देखता है, एमपीज़ देखता है कि ज़्यादा जो है वो किस साइड है। ठीक है, उनका जो है एक तरीके का वोटिंग समझ लीजिए, उनका फ़ेवर माँगते हैं कि आप किस साइड जाना चाहते हो। उस तरीके से जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो हैंड का सिंबल है, इंदिरा गांधी की पार्टी को दिया गया था। ठीक है? या तो इस केस में जो है को 2 पार्टियों का जो मर्जर हो जाता है, अगर 2 पार्टीज़ जो है 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ जो आपस में मिल जाती है, तो उस केस में जो है क्या किया जाता है? तो उस केस में जो है वो क्या किया जाता है, इसमें भी इलेक्शन कमीशन जो है वो डिसाइड करता है कि कौन-सा सिंबल अब उन्हें दिया जाएगा। सपोज़ 2 पार्टीज़ है, एक का सिंबल जो है कैमरा है, दूसरे का सिंबल जो है, ठीक है, एक प्रेस है। तो अब इन दोनों में से कौन-सा उसे दिया जाएगा, एक जनरल सी मैंने एग्ज़ाम्पल दे दी। तो सिंबल जो होते हैं दे आर रिजर्व्ड फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज़, जो ये सिंबल्स होते हैं ये रिज़र्व होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। एंड पैराग्राफ 5 जो होता है वो क्या कहता है, ऑफ द ऑर्डर डिस्टिंग्विश बिटवीन अ रिजर्व्ड एंड द फ्री सिंबल। अब कुछ सिंबल हमने बात की कि वो रिजर्व्ड होते हैं, कुछ सिंबल जो होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए रिजर्व होते हैं, और कुछ सिंबल ऐसे होते हैं जो फ्री सिंबल होते हैं। अब ये जो रिजर्व्ड सिंबल होते हैं ये क्या होते हैं? ठीक है, रिजर्व्ड सिंबल इज वन दैट इज एलोकेटेड टू ए पॉलिटिकल पार्टी। एक वो सिंबल होता है जो पॉलिटिकल पार्टी को दिया जाता है। अब आपने देखा इंडियन नेशनल कांग्रेस को हैंड दिया, भाजपा को जो है कमल दिया, बहुजन समाज पार्टी को एलिफेंट दिया। इस तरीके से जो है उन्हें जो है वो सिंबल दिए जाते हैं। बट फ्री सिंबल जो होते हैं वो क्या होते हैं? अवेलेबल टू बी एलोकेटेड टू द नॉन रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज। रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज और नॉन रिकॉग्नाइज्ड पार्टी दो टाइप की पार्टीज होती है। फ्री सिंबल हम नॉन रिकॉग्नाइज्ड पार्टी को देते हैं। नॉन रिकॉग्नाइज्ड पार्टी और रिकॉग्नाइज्ड पार्टी का पहला डिफरेंस जान लीजिए बच्चे। रिकॉग्नाइज्ड पार्टी वो पार्टी होती है जो भी अपने इलेक्शन में बहुत अच्छा करती है। देखा जाता है कि किसी भी स्टेट इलेक्शन में बहुत अच्छा करे उसे रिकॉग्नाइज्ड पार्टी मान लिया जाता है। और फिर ऐसी नॉन रिकॉग्नाइज्ड पार्टी होती है जो इलेक्शन तो लड़ती है बट उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती, तो उनको फ्री सिंबल दिया जाता है। अब फ्री सिंबल इन द सेंस अगर हम बात करेंगे, उनको 3 अलॉट किए जाते हैं सिंबल, उनकी मर्जी के 3 सिंबल, आप इनमें से कोई चूज कीजिए। तो फाइनली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करता है कि कौन सा सिंबल इन्हें दिया जाता है। और यहीं पर बात करते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की भी। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को भी फ्री सिंबल में से जो है वो मिलता है। रिजर्व सिंबल सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज को, पॉलिटिकल पार्टीज को ही मिल रहे हैं, और जो हमारे पास फ्री सिंबल है वो नॉन रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज को और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को जो है वो मिलते हैं। आई होप जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको उतनी ज़्यादा डिटेल में जो है टॉपिक नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, बट जितना जो आपकी बुक में जो आपने खरीदी होगी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, उससे ये ज़्यादा ही होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं हर वो पॉइंट्स जो है डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ, और जो रह जाते हैं वो अपने एमसीक्यू से जो है कवर होंगे। अब देखिए जो भी डिस्प्यूट होता है रिगार्डिंग द इलेक्शन सिंबल, ठीक है, हमने देखा डिस्प्यूट तो होता है कब, सॉरी, कब-कब डिस्प्यूट होता है? जब भी वहाँ पर कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है विद इन द पॉलिटिकल पार्टी व्हिच लीड्स टू द स्प्लिट ऑफ द पार्टी। ठीक है, अब सिंबल जो होता है, अब सिंबल उस पार्टी का कोई ना कोई एक सिंबल होगा। अब इस सिंबल को जो है, इट इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी, ये कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है कि आधा-आधा करके उनको डिस्ट्रीब्यूट दे देंगे, उनके बीच में जो है वो डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये डिवाइड नहीं किया जा सकता है। So the dispute regarding the electoral symbol is resolved by the Election Commission of India। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही जो है वो इसे जो है वो रिजॉल्व ही करेगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास एक पावर है टू एडजुडिकेट डिस्प्यूट रिगार्डिंग द अलॉटमेंट ऑफ द इलेक्शन सिंबल। ठीक है, अब ये किस आर्टिकल में हमारे पास जो है वो डिस्कस की गई चीज, ये आप याद याद रखेंगे। आर्टिकल 324 एंड द रूल 5 ऑफ द कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन रूल्स 1961। तो ये पैराग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि आर्टिकल 324 याद रखेंगे, एंड द रूल 5 ऑफ द कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन रूल्स जो है 1961 में बनाए गए हैं, उनके मुताबिक, रूल 5 के मुताबिक। तो सुप्रीम कोर्ट जो है, अब इसमें जो है कोई पार्टी जो है सुप्रीम कोर्ट भी चली जाती है, और अब जो है डिसाइड किया गया है कि वो हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर सकती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है डिसाइडेड दैट द इलेक्शन कमीशन इज अ ट्रिब्यूनल एंड इट्स डिसीजन रिगार्डिंग द डी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अ पार्टी और एलोकेशन ऑफ सिंबल इन केस ऑफ डिस्प्यूट कुड बी चैलेंज। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको जो है, अगर इलेक्शन कमीशन जो है इसमें कोई डिसीजन देती है और अगर वो पार्टीज मानती नहीं है तो वो अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, अंडर द स्पेशल लीव पिटीशन डाल सकते हैं। तो याद रखेंगे, स्पेशल लीव पिटीशन जो है वो डाल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में,
और उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि इवन वो हाई कोर्ट में भी इसे चैलेंज कर सकते हैं फॉर डिस्प्यूट विद इन द रजिस्टर्ड, बट रजिस्टर्ड होनी चाहिए बट अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन जनरली एडवाइसेस देम टू सॉल्व दिस डिस्प्यूट एमिकेबली और अप्रोच टू द कोर्ट। तो इलेक्शन सिंबल, ये इलेक्शन कमीशन जो है वो यही कहता है कि आप इसे जो है खुद ब खुद जो है एडवाइस देता है एक्चुअली में कि आप इसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो आप जो है ज्यादा ही आपको प्रॉब्लम है तो फिर आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में डिसाइड इन फेवर ऑफ द राइवल सेक्शन हु क्लेम मेजोरिटी। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि वो देखे जाते हैं किस पार्टी के कितने एमपीज जो है उसी पार्टी में रह रहे हैं, और जब पार्टी डिवाइड हो जाती है, टूट जाती है, तो कौन सा जो है किस पार्टी में चला जाता है, ठीक है। कौन किस पार्टी में रह रहे हैं, कौन किससे जाते हैं। तो देखते हैं कि मेजोरिटी किस साइड है। जहां पर मेजोरिटी होता है तो उन्हीं के फेवर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो डिसीजन देता है, ठीक है। उसमें देखा जाता है इनका जो और पार्टी का ऑर्गेनाइजेशनल विंग है या लेजिस्लेटिव विंग है, जो मतलब एमपी एमएलए चुने गए हैं, वो किस साइड है। सो एंड द विनिंग फैक्शन बिकम्स एंटाइटल टू द सिंबल। जो भी जीतता है उस मेजोरिटी में जो होता है उसे सिंबल दे दिया जाता है, ठीक है। एंड द नेम ऑफ द सेड पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। वाइल इट में अलाउड अदर फैक्शन एज टू रजिस्टर इटसेल्फ एज अ सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी। तो दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ से निकली हुई है इसी मेन पार्टी से, उसे कहा जाता है आप दोबारा से जो इसकी अपनी रजिस्टर कीजिए और अपनी एक सेपरेट पॉलिटिकल पार्टीज बना दीजिए। अब बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की, इंपॉर्टेंट सेक्शंस की। मैं कहूँ कि जो रजिस्ट्रेशन होती है पॉलिटिकल पार्टीज की, इट इज असेस्ड अंडर द सेक्शन 29A। याद रखेंगे रजिस्ट्रेशन जो होती है, ठीक है, ये सेक्शन 29A में डिस्कस है। तो यहाँ पर जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट जो कि 1951 में पास किया गया है, इट इज कवर्ड अंडर द पार्ट 4A। किस में कवर है? पार्ट 4A ऑफ द एक्ट में रिप्रेजेंटेशन पीपल्स एक्ट का जो पार्ट 4A है उसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज अंडर द सेक्शन 29A जो है वो डिस्कस है, ठीक है, जिसमें उसको डिफाइन किया गया है, विच डील्स विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये आप जो है वो इतना जो है वो याद रखेंगे। अब कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे यहाँ पर, ठीक है, इन्हें भी देख लेते हैं। देखिए, आफ्टर सीकिंग द रजिस्ट्रेशन, अब पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्ट्रेशन मिल गई, तो नेक्स्ट थिंग इज द पॉलिटिकल पार्टी सीज द रिकॉग्नाइजेशन। तो रिकॉग्नाइजेशन जो भी पॉलिटिकल पार्टीज की होती है वो स्टेट लेवल पे होती है, वो नेशनल पार्टी होती है, ठीक है। इसमें कुछ बेनिफिट्स होते हैं इस चीज के। तो देखिए क्या बेनिफिट होते हैं अगर कोई भी पार्टी स्टेट लेवल की पार्टी बनती है या नेशनल पार्टी बनती है। तो जब कभी भी इलेक्शन होंगे उनको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। पहली बात, उनका सिंबल जो होगा, उनको जो सिंबल अलॉट किया जाता है वो फ्री नहीं होता है, बल्कि रिजर्व्ड सिंबल होता है। सेकंड, उनका जो ईवीएम मशीन पे जो नेम होगा, प्लेसमेंट ऑफ दियर नेम एट द टॉप ऑफ द बैलेट पेपर। बैलेट पेपर कह लीजिए या ईवीएम मशीन जो आजकल यूज कर रहे हैं या वीवीपैट यूज कर रहे हैं, और उसके अलावा कुछ अदर इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होते हैं। सो द रिकॉग्निजेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी जो है ये गवर्न की गई है थ्रू द पैराग्राफ 6 में जो है ये गवर्न की गई है ऑफ द सिंबल ऑर्डर। तो सिंबल ऑर्डर के जो हम पैराग्राफ देखे, पैराग्राफ 3 में क्या डिस्कस किया गया है, पैराग्राफ 6 में क्या डिस्कस किया गया है, ये आप चीज याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो है टोटल जो है अभी हम देखेंगे 7 नेशनल पार्टीज है, और अभी रिसेंटली एक पार्टी जो है इंक्लूड की गई है जो कि नेशनल पार्टी बना दी गई है। तो सबसे ओल्डेस्ट पार्टी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी जो है, ये हमारे पास नेशनल पार्टीज में आती है। भारतीय जनता पार्टी आती है, बहुजन समाज पार्टी आती है, और यहीं पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द इंडिया, और दूसरी हमारे पास कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द इंडिया अंडर द मार्क्सिस्ट थॉट्स। फिर हमारे पास ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस आती है, और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एक और पार्टी है। तो हम टोटल देखेंगे अब हमारे पास 52 स्टेट पार्टीज हैं। स्टेट पार्टीज 52 है, और हमारे पास जो है 2538 अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता इससे आगे जो है आपको कुछ पूछा जाए इसमें इंपॉर्टेंट और चीजें जो है, ठीक है। तो बाकी जो है इंपॉर्टेंट कुछ इसमें फैक्ट्स रहेंगे जो कि मैं एमसीक्यूज में मॉक टेस्ट में जो है वो डिस्कस करूंगा। मतलब उसमें उसके रिलेटेड क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो बाकी मैंने जो कवर कर लिया इसमें, एनसीईआरटी में तो बहुत कम दिया हुआ है, जो भी चीजें हैं तो उससे तो मैंने बहुत ज्यादा इसमें डिस्कस किया गया है। अगर आपको लगता है कि कुछ और भी डिस्कस करना चाहिए तो जरूर जो है आप अपनी राय दीजिए, नीचे फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में।
बाकी टेलीग्राम जॉइन ज़रूर कीजिए, फेसबुक सबसे ज़्यादा जो है ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि मैं इसमें एमसीक्यू जो है वो या जो भी कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उनकी इन्फोग्राफिक्स जो है वो अपलोड करता हूँ, ठीक है? बाकी उनके लिंक जो है आप सीधा ढूँढ सकते हैं फेसबुक पे जाके होम अकेडमी, इंस्टाग्राम पे जाके ढूँढ सकते हैं होम अकेडमी, ठीक है? हर सोशल मीडिया पे आप ढूँढ सकते हैं, नहीं तो नीचे भी लिंक दे देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।